हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह मुखिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम सैलरी हेड के और इनकम टैक्स के बेसिक्स यानी इंट्रोडक्शन के कंसेप्ट के साथ साथ हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे जाइए या फिर प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट की और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी अवेलेबल है। आज हम डिस्कस करेंगे टीडीएस से रिलेटेड प्रोविजंस। ठीक है, यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ हर एक पीएसयू में, चाहे वो स्टेट पीएसयू हो या फिर सेंट्रल पीएसयू हो, हर एग्जाम में आपको 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। 4 से 5 नंबर कम से कम आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं। सिर्फ आपको अगर पता है तो आप इंस्टेंटली कर सकते हैं, विद इन 5 to 10 सेकेंड्स कर सकते हैं। सेक्शन पूछते हैं, लिमिट पूछते हैं और पूछ लेते हैं कि कितने परसेंटेज का डिडक्शन किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप बोलेंगे कि सर हमने एक शब्द सुना है टीडीएस, मैंने बोला अच्छी बात है, और एक शब्द सुना है टीसीएस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो आइए पहले थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करते हैं और फिर हम आधे टीडीएस के सेक्शन आज पढ़ेंगे और आधे टीडीएस के सेक्शंस अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको याद भी हो जाए। और मैं इसमें मेमोरी टेक्निक भी बताने की कोशिश करूंगा कि जिसके बेसिस पर आप याद कर सकते हैं सेक्शन के नंबर्स को। ठीक है, चलिए तो टीडीएस और टीसीएस हम आइए डिस्कस करते हैं। टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है ना, यानी स्रोत पर कर कटौती इसको बोलते हैं। और टीसीएस इसका फुल फॉर्म होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, यानी स्रोत पर कर संग्रह। अब देखो होता क्या है समझना एक एग्जांपल। मान लीजिए कि मैं हूं यहाँ पर एम्प्लॉयर, मैं हूं कौन? एम्प्लॉयर। ठीक है ना, मेरा नाम है एबीसी लिमिटेड, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, एम्प्लॉयर मेरा छोड़ी, और एक ये बंदा है। ठीक है, मैं पेंटिंग बहुत शानदार बनाता हूँ। ये है, एक बंदा है, इसका नाम रखते हैं मुन्ना। अब ये मुन्ना जो है ना यहाँ पर एम्प्लॉई है। कहाँ पर एम्प्लॉई है? एबीसी लिमिटेड में ये काम करता है मुन्ना। ठीक है, अब मुन्ना की सैलरी है मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल साल में इसकी हर महीने इसको 50,000 रुपए सैलरी मिलती है। कितनी? 50,000 रुपए इसको सैलरी मिलती है हर महीने। ठीक है, तो एम्प्लॉयर किसको देगा सैलरी? मुन्ना को देगा। तो सरकार बैठी रहती है, सरकार कहती है कि देखो एबीसी लिमिटेड कंपनी, देखो एम्प्लॉयर, तुम जो ये पेमेंट कर रहे हो ना, इसमें से कुछ हिस्सा हमें भी चाहिए, कुछ हिस्सा हमें भी चाहिए। लेट सपोज सरकार ने बोला कि 10% हमें भी चाहिए, तो ये एम्प्लॉयर क्या करेगा? 10% क्या करेगा? टीडीएस डिडक्ट करेगा, यानी 50,000 का 10% यानी 5,000। और मुन्ना को अब कितना देगा? 45,000। मुन्ना के पास आएगा 45,000 और ये 5,000 कहाँ चला जाएगा? गवर्नमेंट अकाउंट में चला जाएगा। और किसके नाम से जाएगा? मुन्ना के नाम से जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये मुन्ना का पैसा सरकार के पास है। इसको बोलते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब हम पेमेंट कर रहे थे उसमें से हमने टैक्स का अमाउंट काटा और हमने सरकार को डिपॉजिट करा दिया, ये है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स क्या है? आपने बोला सर ये क्या बात हुई? देखो, मान लो मैं एक एग्जांपल रियल लाइफ का ही देके बताता हूँ। मान लो ये कार की एजेंसी, ठीक है, ये कार बेचते हैं ये लोग, और ये कार खरीदने वाला एक बंदा गया। ठीक है ना, एजेंसी में कार खरीदने गया तो इसने कार 10 लाख रुपए की कार थी। कितने की कार की वैल्यू थी? 10 लाख रुपए की। ठीक है, अब सरकार ने बोला कि देखो तुम जितने की कार बेच रहे हो ना, उसका एक सर्टेन परसेंट हमें भी कलेक्ट करके दो। तो एजेंसी वाले ने बोला ठीक है सर। उसने पूछा कितना? फॉर एग्जाम्पल समझ लो कार सरकार ने बोला 5%।
तो ये कार का 10 लाख की वैल्यू, इसका 5% कितना होगा? 50,000। अब कार कंपनी, वो कार एजेंसी जो है, कितने रुपए लेगी बायर से? कितने रुपए बायर से लेगी? बायर है ये, यानी जो खरीदने वाला है, कितने रुपए बायर देगा? 10,50,000 रुपए। कार कंपनी क्या करेगी? 10 लाख रुपए अपने पास रखेगी और 50,000 कहाँ भेज देगी? सरकार के खाते में भेज देगी। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर जब आप पेमेंट कलेक्ट कर रहे थे, जब आपको पेमेंट मिल रहा था, तभी सरकार ने बोला कि हमारे लिए टैक्स भी कलेक्ट कर लेना। इसको बोलते हैं टीसीएस। टीडीएस होता है जब आप पेमेंट में से एक अमाउंट काट के सरकार को दे देते हैं, और टीसीएस क्या होता है? आप जब अपने लिए पेमेंट ले रहे हैं, उसी में से, उसी पेमेंट में जोड़कर आप टैक्स का पैसा भी कलेक्ट करिए और फिर सरकार को दे दीजिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस है टीडीएस और टीसीएस में। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं। पहला जो टीडीएस का सेक्शन है वो है सेक्शन 192। सेक्शन 192, एक मिनट, हेलो सुनील जी, बढ़िया क्लास ले रहा था, मैं आपको करता हूँ क्लास, है ना? तो पहला सेक्शन है जो, वो सेक्शन है सेक्शन 192 सैलरी। ध्यान रखना, शुरुआती सेक्शन सैलरी। इसी तरीके से आप देखें, अगर आपको याद होगा तो इनकम के जो 5 हेड्स है, उसमें से पहला हेड सैलरी का है। तो 192 सेक्शन जो है वो सैलरी का है। ठीक है, अब थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब कितने तक टैक्स नहीं काटा जाएगा। तो देखो, बेसिक एग्जाम्पशन, अगर आपकी सैलरी 2.5 लाख या 3 लाख रुपए ऐसे कम है, 2.5 लाख किसके केस में? नॉर्मल इंडिविजुअल के केस में, और 3 लाख सीनियर सिटीजन के केस में। अगर, ठीक है, इससे कम है तो आपको टैक्स टीडीएस नहीं काटा जाएगा, लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो फिर टैक्स काटा जाएगा। अब कैसे काटा जाएगा? किस रेट से डिडक्ट किया जाएगा? एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स। एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स यानी आयकर की औसत दर। तो ये आता कैसे है? देखो, एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स कैसे आता है? एवरेज रेट ऑफ आयकर की औसत दर, ये कैसा आएगा? टैक्स ऑन टोटल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल इनकम मल्टीप्लाइड बाई 100। फॉर एग्जाम्पल, आपका टैक्स है कितना? आपका टैक्स बन रहा था 1,20,000 और आपकी टोटल इनकम थी 10 लाख। तो आपका कितने परसेंट के रेट से टैक्स डिडक्ट किया जाएगा? आपका टैक्स डिडक्ट किया जाएगा 12% के रेट से। आई बात समझ में? तो सैलरी में एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स एप्लीकेबल किया जाता है। ठीक है ना, सैलरी के हेड से कैलकुलेट करते हैं, जो टैक्स का इंडिविजुअल का होता है उस बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है, और एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स से टैक्स को डिडक्ट किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ठीक है ना, तो सैलरी में, सैलरी का सेक्शन क्या है? देखो, शुरुआती सेक्शन 192। क्या, अच्छा, पेयर कौन होगा? जो भी एम्प्लॉयर होगा, जो भी एम्प्लॉयर होगा, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। पेई कौन होगा? सैलरी तो सिर्फ इंडिविजुअल को ही मिल सकती है। रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा? एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है ना, एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स। और कब डिडक्ट किया जाएगा? कब पैसा डिडक्ट किया जाएगा? जब पेमेंट किया जाएगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। इतनी सी बात याद रखना। तो पहला सेक्शन सैलरी का 192। कब, कितने तक टैक्स नहीं कटेगा? अगर आपकी इनकम 2.5 लाख या 3 लाख है, ऐसा केस में भी 2.5 लाख नॉर्मल के केस में, और सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख रुपए। ठीक है, किस रेट से टैक्स कटेगा? एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स से टैक्स कटेगा। और कब कटेगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अब उसके बाद आता है अगला, ये बहुत पूछते हैं ये, क्योंकि पहला सेक्शन याद रहता है। ये मैंने 3-4 एग्जाम्स में देखा है। सेक्शन 192A, ये किसका सेक्शन है? ये सेक्शन है प्रीमेच्योर विड्रॉल फ्रॉम एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ठीक है ना, प्रोविडेंट फंड से जब प्रीमेच्योर विड्रॉल कर लिया जाता है तो कितना, ठीक है ना, मतलब इसको समझ लो कि ए का सेक्शन मतलब क्या है? देखो, सैलरी, सैलरी से ही बनता है पीएफ। तो पहला सेक्शन सैलरी 192, और उसी से बना है पीएफ 192A। क्या है? प्री मैच्योर विड्रॉल, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 साल आपकी कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए, उसके पहले अगर विड्रॉ कर लिया, ठीक है, उससे पहले अगर आपने विड्रॉ कर लिया तो क्या होगा? तो देखो, अगर आपने
50,000 या उससे ज्यादा, 50,000 या उससे ज्यादा, ध्यान देना, अगर आपने 50,000 भी विड्रॉ कर लिया तो क्या होगा, 50,000 भी विड्रॉ कर लिया तो टीडीएस कटेगा, ठीक है। तो कितना, 50,000 या उससे ज्यादा, कब, प्री मैच्योर, प्री मैच्योर यानी परिपक्वता के पहले, ठीक है। कितने परसेंट से टीडीएस कटेगा भैया, 10%। कितने परसेंट से टीडीएस कटेगा, 10% से। कब कटेगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब पेमेंट किया जाएगा तब। अच्छा, टीडीएस काटेगा कौन, टीडीएस ध्यान रखना काटेगा कौन, जो पेमेंट करेगा, भाई वही तो पैसा काटेगा, जिसको मिलेगा वो थोड़ी काटेगा, जिसको मिलेगा वो कलेक्ट करेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, इन केस फेलियर टू फर्निश पैन, टीडीएस, टीडीएस देखो, अगर पैन नंबर नहीं दिया, पैन नंबर का फुल फॉर्म क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। ये कितने अंक का होता है, 10 अंक का होता है, ठीक है ना। 10 शब्द होते हैं इसमें, 10 लेटर्स का होता है, और अल्फा न्यूमेरिक होता है। ये अल्फा न्यूमेरिक का मतलब अल्फाबेट्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। आप सबके पास पैन होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट, अब आप बोलेंगे सर मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या है, देखो मैक्सिमम मार्जिनल रेट का मतलब होता है, इसको बोलेंगे अधिकतम सीमांत दर। क्या बोलेंगे, अधिकतम सीमांत दर, मतलब कर की वो कौन सी दर है जो अधिकतम होगी इंडिविजुअल के केस में। तो मैं आपको बता दूं, 10 लाख से ऊपर आपको पता है 30% का टैक्स लगता है, तो 10 लाख के ऊपर कितना टैक्स, 30%। फिर अगर आपका टोटल इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है, अगर आपका टोटल इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है और आप इंडिविजुअल हैं, एकल व्यक्ति हैं, तो आपके ऊपर 37% का सरचार्ज लगेगा। और सरचार्ज किसके ऊपर लगता है, टैक्स के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर लगता है, टैक्स के ऊपर। तो 30% प्लस 37%, तो कितना हो जाएगा, 41.1%। और इसके ऊपर क्या लगेगा, एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन से कितने परसेंट से, 4% से। तो ये टैक्स रेट बनता है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट जो बनता है वो बनता है 42.744%। आप सोचिए, इसको इस गुनाह की सजा मिलेगी कि अगर तुमने पैन नंबर नहीं दिया ना, तो 10% की जगह से कितना टीडीएस काटेंगे, 42.744% का टीडीएस, ठीक है। उसके बाद तो पहला सेक्शन 192 सैलरी, दूसरा 192A सैलरी से जुड़ा हुआ ही क्या है, पीएफ, प्रोविडेंट फंड, ठीक है। कितने से ज्यादा, 50,000 या उससे ज्यादा का विड्रॉल अगर आपने किया तो टीडीएस कटेगा। कितने परसेंट से कटेगा, 10% से कटेगा। पैन नहीं दोगे तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट से कटेगा। कब कटेगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट कटेगा। ये बार बार आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं 193, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज जैसे आप समझ लीजिए कि आपने कोई बॉन्ड खरीद लिया है या डिबेंचर खरीद लिया है, ऋण पत्र खरीद लिया है, तो उसके बदले आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो अगर 10,000 से अधिक मिल रहा है तो आपको टीडीएस लगेगा। एक फाइनेंशियल ईयर में कितने से ज्यादा, 10,000 से अधिक। अभी हम जैसे होगा, जब हमारा ये टीडीएस का कंसेप्ट वाली क्लास खत्म हो जाएगी तो हम इससे जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। या फिर 5,000 से ज्यादा इन केस ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। और नो थ्रेशोल्ड स्पेसिफाइड इन एनी अदर केस। तो समझिए सिंपल सी बात है कि अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 10,000 से अधिक का मिलता है, ठीक है, और वो चाहे किसी भी रेसिडेंट को मिले, तो कितने परसेंट से टीडीएस, 10% से टीडीएस काटा जाएगा। कब काटा जाएगा, जब आप उसके अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं या फिर जब आप पेमेंट कर रहे हैं, दोनों में से जो भी पहले होगा, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो 3 सेक्शन हमने देख ली। 192 क्या है, सैलरी का टीडीएस, 192A क्या है, सैलरी से जुड़ा हुआ प्रोविडेंट फंड का टीडीएस, और 193 क्या है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, ठीक है। अब 194 इंटरेस्ट के बाद आता है डिविडेंड, डिविडेंड को बोलते हैं लाभांश, ठीक है। इंक्लूडिंग डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड पर टीडीएस कब काटा जाएगा, 5,000 से ज्यादा वो फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। अदर देन कैश, अगर देखो सिंपल सी बात है, 5,000 से ज्यादा, 5,000 से ज्यादा का अगर पेमेंट है एक फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड का, ठीक है, अदर देन कैश,
तो कितने परसेंट से टीडीएस काटा जाएगा? 10% से टीडीएस काटा जाएगा। कितने परसेंट से काटा जाएगा? 10% से टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन अगर कैश में 100 रुपए का भी है, अगर कैश में मान लो कोई भी पेमेंट है, तो भी क्या होगा? आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। ये अदर देन कैश, यानी बैंक में आपने 5,000 दिया तो टीडीएस नहीं काटना है, 5,000 से ज्यादा दिया तो टीडीएस काटना है, ठीक है। लेकिन अगर आपने कैश में 1,000 भी दिया तो आपको टीडीएस क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। तो आई बात समझ में? अब 4 सेक्शन हमने पढ़ लिए, मेरे साथ आप ऐसे रिवाइज करते जाएंगे तो बेहतर होगा। 192 सैलरी, 192 ए प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑफ प्रोविडेंट फंड, यानी कि सैलरी से जुड़ा हुआ प्रोविडेंट फंड। फिर 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, 194 डिविडेंड, ठीक है। अब आइए 194 ए, ठीक है ना। देखो ए का मतलब क्या है? ए का मतलब होता है अन्य। ए से समझिए अन्य इंटरेस्ट, यानी अदर देन सिक्योरिटी। अदर देन सिक्योरिटी की हम बात करेंगे, ठीक है ना। ये सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, ठीक है। देखो नॉर्मल केस में अगर एक नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल इंडिविजुअल, ठीक है ना, नॉर्मल पर्सन है तो कितना? 40,000 से ज्यादा, देखो 40,000 से ज्यादा अगर इंटरेस्ट उसको मिल रहा है तो टीडीएस काटना है कितना? 10%। कितने का टीडीएस काटना है? 10% का टीडीएस काटना है, ठीक है। कहाँ से मिल रहा है? बैंक से मिल रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग बिजनेस कर रही हो, पोस्ट ऑफिस से मिल रहा है। लेकिन अगर वो बंदा सीनियर सिटीजन है, अगर वो बंदा क्या है? सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन, तो उसको 50,000 से ज्यादा पर टीडीएस काटना है। उसको कितने तक टीडीएस नहीं कटेगा? 50,000 तक उसको टीडीएस नहीं कटेगा। और 50,000 से ज्यादा पर कितने परसेंट का टीडीएस? 10% का। लेकिन मान लो ये तो 4 चीजों से है ना, इंटरेस्ट आपको बैंक से मिले, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंक में हो, पोस्ट ऑफिस से मिले। अब मान लो किसी बंदे को आपने दिया, ठीक है ना, लोन, और बदले में वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है, तो उस केस में क्या होगा? 5,000 से ज्यादा, 5,000 से ज्यादा का अगर है आपको इंटरेस्ट, तो टीडीएस उसको डिडक्ट करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं। 192 सैलरी का टीडीएस, 192 ए प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑफ पीएफ सैलरी से जुड़ा हुआ, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, 194 डिविडेंड, 194 ए अदर इंटरेस्ट, ए से अन्य, ठीक है ना, अदर। तो अदर से 194 यानी इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज, ठीक है ना, समझिएगा। नॉर्मली 40,000 तक अगर मिल रहा है तो टैक्स नहीं कटेगा। 40,000 से ज्यादा मिल रहा है फाइनेंशियल ईयर में ब्याज तो 10% के रेट से। अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 से ज्यादा मिलेगा तो 10% के रेट से। और अगर मान लीजिए बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर पोस्ट ऑफिस के अलावा कहीं और से इंटरेस्ट मिलता है तो आपको 5,000 से ज्यादा पर टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब जो पेमेंट करेगा वो काटेगा। और पेमेंट, अच्छा, टीडीएस कब डिडक्ट करना है? क्रेडिट के टाइम पर या फिर पेमेंट के टाइम पर, दोनों में से जो घटना पहले हो। अगर आपने क्रेडिट कर दिया है तो क्रेडिट के टाइम पर ही, या फिर पेमेंट पहले कर दिया है तो जो दोनों में से जो पहले हो उस टाइम पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अब आते हैं 194 बी। अब यहाँ पर 194 का सीरीज चलेगा। तो देखो 194 ए क्या था? अदर इंटरेस्ट। ए से अदर याद करो ना, ऐसे अदर इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज। 194 बी ये क्या है? बाजीगर। बाजीगर कौन होते हैं? जो लॉटरी वगैरह लगाते हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान रखना, कई एग्जाम्स में आते हैं। 194 बी क्या है? बाजीगर, ठीक है ना। बाजीगर क्या है? विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी। आपने लॉटरी लगाया, क्रॉस वर्ड पजल में जीते, गेम कार्ड में जीते, या फिर एनी गेम ऑफ सॉर्ट, ठीक है ना, किसी भी गेम में जीते। और कितना जीते? 10,000 से अधिक। 10,000 तक जीते तो कोई चिंता नहीं है। 10,000 से अधिक अगर आप जीते तो टीडीएस कटेगा। कितना कटेगा? 30%। कब कटेगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ध्यान देना, 194 क्या है? बाजीगर का। लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, गेम कार्ड से कोई भी पैसा जीते, कितने से अधिक जीते? 10,000 से अधिक जीते, कितना कटेगा? 30% कटेगा। कब कटेगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट कटेगा, ठीक है। 194 क्या है? बाजीगर, ठीक। अब 194 डबल बी, ये है बड़ा बाजीगर। बड़ा बाजीगर, बड़ा बाजीगर कौन होता है भैया? भैया जो घोड़े, हॉर्स रेस, रेस मूवी आपने देखी होगी, घोड़े पे जो पैसे लगाते हैं, ठीक है ना। इसमें भी सेम सिचुएशन है। क्या सिचुएशन है?
10,000 से अधिक, 10,000 तक जीतेंगे तो क्या कोई टीडीएस कटेगा? नहीं कटेगा। 10,000 से अधिक जीत गए ना तो कितना टीडीएस कटेगा? 30% का। तो ध्यान रखना 194 बी क्या है? बाजीगर। लॉटरी वगैरह छोटे लोग भी लगा लेते हैं, ठीक है ना, बाबू राव भी लॉटरी लगा लेता है फिर हेरा फेरी में, लेकिन 194 डबल बी क्या है? बड़ा बाजीगर, बड़े लोग ही खेलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना सेक्शंस में कंफ्यूजन हो जाता है। थ्रेशोल्ड सेम है, 10,000 वहां पे भी है, 10,000 से अधिक अगर आप जीते हैं लॉटरी में भी तो 30% का टीडीएस, 10,000 से अधिक जीते हैं अगर आप हॉर्स रेस में तो भी 30% का टीडीएस, ठीक है। अब 194 सी आता है। 194 सी, सी मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स, सी मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स, ये सेक्शन आसान है। सी मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है, सी मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स। अब देखो इस पे क्या शर्तें हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। अगर कब सिंगल सम क्रेडिटेड और पेड ग्रेटर देन 30,000, मान लो एक बार में, एक बार में, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, 30,000 से अधिक, ठीक है ना, एक बार में 30,000 से अधिक, या फिर टोटल कितना इन फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से अधिक, अगर इतना पेमेंट है, एक बार में 30 लाख से अधिक है, सॉरी 30,000 से अधिक है तो भी टीडीएस काटना है। एक साल में अगर एक बार में 30,000 से अधिक है, मतलब मान लो एक ही पेमेंट है 35,000 का तो टीडीएस काटेंगे, और अगर मान लो 20,000 के 6 पेमेंट है तो 1 लाख से अधिक हो गए, 1,20,000 हो गया तो भी टीडीएस काटना पड़ेगा। तो चाहे एक पेमेंट सिंगल पेमेंट 30,000 से अधिक का हो या फिर एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल पेमेंट 1 लाख से अधिक का हो जाए, टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है। कितना परसेंट? सिंपल देखो, 1% ऑफ सम पेड क्रेडिटेड टू इफ पेई इज इंडिविजुअल और एचयूएफ। देखो पेई, पेई कौन होता है? जिसको पेमेंट किया जाना है। जैसे मान लो यहाँ पर पेई का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्टर। पेई का मतलब कॉन्ट्रैक्टर, सरकार या कोई पर्सन होगा तो वो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेगा, तो ये क्या होगा? पेई, ठीक है ना। यानी पेई को क्या बोलेंगे? भुगतान ग्रहीता, ठीक है ना, भुगतान ग्रहीता जिसको भुगतान मिल रहा है। तो अगर पेई क्या है? इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल यानी एकल व्यक्ति है, या फिर एचयूएफ है, तो उस केस में टीडीएस काटा जाएगा 1%। कितना काटा जाएगा? 1%, ठीक है। और अगर कोई अदर पर्सन है इन दोनों के अलावा, जैसे मान लो कोई कंपनी है कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, या कोई पार्टनरशिप फर्म है कॉन्ट्रैक्टर, तो उस केस में कितने परसेंट टीडीएस काटा जाएगा? 2%। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, समझना। सेक्शन क्या है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स का? 194 सी, सी मतलब कॉन्ट्रैक्टर। कब टीडीएस काटेंगे? अगर एक पेमेंट 30,000 से अधिक का है, या फिर साल भर में जितने पेमेंट किए वो सारे पेमेंट मिला के 1 लाख से अधिक का है, तो क्या करना पड़ेगा भैया? टीडीएस काटना पड़ेगा। कितना टीडीएस काटेंगे? अगर एकल व्यक्ति यानी इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो 1%, और कोई दूसरा पर्सन है तो वो पेई है अगर, तो कितना? 2%। अब ध्यान रखना, individual and HUF need not deduct tax where sum is credited or paid exclusively for personal purpose। अब मान लो मैं पर्सनल पर्पस के लिए कुछ काम करा रहा हूं, तो क्या मुझे टीडीएस डिडक्ट करना है? नहीं डिडक्ट करना है, ठीक है। मैं पर्सनल पर्पस के लिए, जैसे मान लो कि मैं घर में काम लगवा दिया, ठीक है ना, ठेके पर मैंने काम दे दिया, तो उस केस में मुझे टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। किसके केस में? इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में। भाई घर में काम करवा दिया, करवा लगवा रहा हूँ और टीडीएस काटने के लिए आप कह रहे हैं, अच्छी बात नहीं। व्यक्तिगत उपयोग के लिए अगर मैंने कोई काम दिया है तो फिर उसको टीडीएस नहीं काटना। आगे आइए 194 डी, डी मतलब दलाल। दलाल को क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। अब ये ऑफेंडेड मत हो जाना कोई, ठीक है ना, कि भैया मैं भी इंश्योरेंस एजेंट हूँ मुझे भी कमीशन मिलता है, मतलब समझाने के लिए। दलाल यानी कमीशन, दलाल को क्या मिलता है? कमीशन। तो 194 डी कहता है कि अगर आपको कमीशन 15,000 से अधिक मिला, कितना? कितना मिला?
15,000 से अधिक, ठीक है। तो कितने परसेंट का टीडीएस काटना है? 5% का टीडीएस काटना है। कितने परसेंट का टीडीएस काटना है? 5% का। कब काटना है? जब आप क्रेडिट करेंगे या पेमेंट करेंगे, दोनों में से जो घटना पहले घटित होगी। तो इंश्योरेंस कमीशन 194D, डी मतलब दलाल, दलाल को क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। कब टीडीएस काटना है? एक फाइनेंशियल ईयर में 15,000 से अधिक, ठीक है ना, अगर पेमेंट है। और कितने परसेंट? 5%। अब 194D इसके बारे में क्या है, आइए समझते हैं। एनी सम अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। देखो दलाली से ही जुड़ा हुआ है। यहां पर डी था इंश्योरेंस कमीशन, और यहां पर क्या था? इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है ना, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो याद रखेंगे डी क्या है? दलाल का है, और डी ए क्या है? सम अंडर लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। मान लो LIC हमने कराया और उसके बाद हमें पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, आइए देखते हैं। अगर 1 लाख या उससे अधिक, ये है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है ना, 1 लाख या उससे अधिक है अगर, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में, तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। कितने परसेंट के रेट से? 5% के रेट से। कितने परसेंट के रेट से? 5% के रेट से आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। कब? एनी सम अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस कराया है आप, मान लीजिए उसका पैसा आपको मिल रहा है, तो अगर 1 लाख से ज्यादा है, 1 लाख या उससे ज्यादा, 1 लाख भी मिला तो भी टीडीएस काटना है कितना? 5%। एक और उससे ज्यादा है तो भी टीडीएस काटना है 5%, ठीक है। अब हाँ, 194E, मैंने बोला था ना 194 में ई का मतलब है इंग्लिश स्पोर्ट्समैन, इंग्लिश स्पोर्ट्समैन। नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन यानी जो विदेशी स्पोर्ट्समैन होते हैं, या फिर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इनकम रेफर्ड टू सेक्शन 115 BBA, 115 BBA। नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन के केस में क्या होता है? नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स के केस में कौन कौन आते हैं इसमें? एन एथलीट और इंटरटेनर, ठीक है ना, हु इज नॉट इन सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर नॉन स्पोर्ट्स एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में कितना टीडीएस काटा जाएगा? देखो 194E किसका है? नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन, ठीक है, या फिर स्पोर्ट्स एसोसिएशन। कितना सेक्शन? सेक्शन 194E इंग्लिश स्पोर्ट्समैन। याद रखना किस रेट से टीडीएस काटा जाएगा। इसमें कोई लिमिट है क्या? कोई लिमिट नहीं दी है। 100 रुपए का पेमेंट है तो भी टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है। कितने रेट से? 20.8%। देखो टैक्स का रेट तो कितना है? 20%, और इसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी जोड़ लिया तो कितना हो गया? 20.8% के रेट से आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स काटना पड़ेगा, ध्यान रखना। बाकी अभी कहीं पे भी सेस को नहीं जोड़ा था, लेकिन यहाँ पर सेस को जोड़ा जा रहा है, तो ध्यान रखना 20.8% के रेट से। और पेमेंट कुछ भी हो, इसमें कोई थ्रेशोल्ड की लिमिट नहीं दी गई है। आगे चलते हैं। 194E ये कहता भैया, अगर पेमेंट ऑफ डिपॉजिट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम, अगर आपने नेशनल सेविंग स्कीम यानी NSC किया हुआ है, नेशनल सेविंग स्कीम, और उसमें आपको पेमेंट हो रहा है, ठीक है, तो अगर आपको 2500 या उससे ज्यादा का पेमेंट मिलेगा, कितने का? 2500 या उससे ज्यादा का पेमेंट मिलेगा, तो कितने परसेंट? 10% का टीडीएस काट लिया जाएगा, ठीक है। कितने परसेंट का टीडीएस काट लिया जाएगा? 10% की रेट से टीडीएस काट लिया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, अब है अगला 194G। जी से याद रखना गैम्बलिंग, गैम्बलिंग। और गैम्बलिंग कौन करवाता है? जो लॉटरी टिकट्स वगैरह बेचते हैं। अब देखो लॉटरी से जो पैसा जीतते थे वो बाजीगर थे, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? गैम्बलिंग करवा रहे हैं। कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट, कुछ लोग लॉटरी बेचते हैं और बदले में उनको क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। तो ऐसे लोगों को अगर साल में 15,000 से अधिक, फाइनेंशियल ईयर में कितने से अधिक? 15,000 से अधिक अगर उनको पेमेंट किया जा रहा है, तो कितने परसेंट का टीडीएस काटना पड़ेगा? 5% का टीडीएस काटना पड़ेगा। कब काटना पड़ेगा? 15,000 से अधिक के पेमेंट पे। किस पर? जो कमीशन मिल रहा है सेल ऑन लॉटरी टिकट। कौन सेक्शन? कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 194G गैम्बलिंग वाला सेक्शन, ठीक है। आ गया।
अब आते हैं 194H, इसको समझ लो हफ्ता। क्या? हफ्ता, ठीक है ना। कमीशन और ब्रोकरेज देना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पर हफ्ता, ये नॉर्मल कमीशन और ब्रोकरेज की बात कर रहे हैं। एक हमने कमीशन और ब्रोकरेज की बात की थी 194D, वो इंश्योरेंस कमीशन था, ये नॉर्मल कमीशन है, ठीक है ना। ये समझ लो हफ्ता, सबको देना पड़ता है, जो सबको देना पड़े वो क्या है? हफ्ता। एच से क्या? हफ्ता। क्या? हफ्ता मतलब कमीशन और ब्रोकरेज। कब देना पड़ेगा? 15,000 से अधिक, अगर साल में 15,000 से अधिक का पेमेंट है, ठीक है। साल में कितने का पेमेंट है? 15,000 से अधिक का पेमेंट है, तो कितना टीडीएस काटना है? कितना टीडीएस काटना है? 5% के रेट से। कितना काटना है? 5% के रेट से टीडीएस काटना है, ठीक है। कब काटना है? जब पेमेंट करोगे या क्रेडिट करोगे, दोनों में से जो पहले। तो ये हमने पार्ट 1 डिस्कस किया है। एक बार हम सेक्शन रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आइए, आप मेरे साथ थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करिएगा। जो हमने सबसे पहले सेक्शन याद करने की कोशिश करते हैं। सेक्शन जो हमने सबसे पहले पढ़ा, सेक्शन जो था वो था 192A। ये किसका है? टीडीएस ऑन सैलरी, वेतन पर टीडीएस। सेक्शन 192A ये किसका था? प्री मैच्योर विड्रॉल, पीएफ से जो पैसा निकालते हैं, सैलरी से जुड़ा हुआ है पीएफ, ठीक है ना। फिर सेक्शन 193 ये क्या था? 193 है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज यानी प्रतिभूतियों पर ब्याज। 194 क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, नहीं इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड नहीं, डिविडेंड, सॉरी, डिविडेंड का पेमेंट। फिर सेक्शन 194A क्या है? अदर इंटरेस्ट, ठीक है ना। इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ठीक है। सेक्शन 194B ये क्या है? बाजीगर, बाजीगर यानी विनिंग ऑफ लॉटरी, लॉटरी वगैरह से, क्रॉसवर्ड पजल से, ठीक है, बाजीगर। फिर बड़ा बाजीगर सेक्शन 194BB, विनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस, घुड़दौड़ से जो जीतते हैं। फिर सेक्शन 194C कॉन्ट्रैक्टर्स, सेक्शन 194D दलाल, दलाल यानी इंश्योरेंस कमीशन। और फिर इंश्योरेंस से ही जुड़ा हुआ एक सेक्शन था, क्या? सेक्शन 194DA क्या था? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पैसा मिलता है वो आएगा। फिर सेक्शन 194E इंग्लिश स्पोर्ट्समैन यानी नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन जो थे उनके केस में, इंग्लिश स्पोर्ट्समैन। फिर सेक्शन 194 डबल ई, 194 नेशनल सेविंग स्कीम, नेशनल, ऐसे ही आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा, नेशनल सेविंग स्कीम। फिर सेक्शन 194 जी, जी मतलब गैम्बलिंग, गैम्बलिंग, ठीक है ना। गैम्बलिंग यानी कमीशन, कमीशन ऑन लॉटरी टिकट्स, यानी जो लॉटरी टिकट्स बेचते हैं उस पे जो कमीशन मिलता है। और सेक्शन 194H हफ्ता, हफ्ता कब मिलता है? कमीशन या ब्रोकरेज, समझ लीजिए कमीशन जो लेते हैं लोग, कमीशन और ब्रोकरेज नॉर्मल, ठीक है।
इस तरीके से ये सेक्शन याद किया। अब देखो यहाँ से कुछ ना कुछ तो आएगा आपके एग्जाम में, 2 नंबर तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कम से कम इतने। आधे सेक्शन बचे हैं, हम वो आगे डिस्कस करेंगे। अब इनकी लिमिट भी हमें याद रखना है, ठीक है, लिमिट भी याद रखना, मैंने आपको पढ़ाया है जिस तरीके से, और आप इसी तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे ना तो याद हो जाएगा। जैसे अब ये सेक्शन 192A, अब इसमें याद रखो कि कितना पीएफ अगर साल में निकालते हैं तो कितना प्री मैच्योर विड्रॉल, अगर 50,000 या उससे अधिक, ठीक है, तो ऐसे याद करोगे तो याद होगा 50,000 या उससे अधिक। अब 50,000 या उससे अधिक अगर विड्रॉ किया तो कितने % का टैक्स लगेगा, ये बार बार ऐसे पढ़ना है, कितने % का टैक्स लगेगा, यहाँ पर देखो 10% का। और अगर पैन नहीं दिया, अगर पैन नंबर नहीं दिया तो कितना लगेगा, मैक्सिमम मार्जिनल रेट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कितना है नॉर्मल, 10,000 से ज़्यादा का अगर पेमेंट है तो 10% का टैक्स। फिर ऐसे याद रखना, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 194A। 194A में 40,000 तक टैक्स नहीं है, टीडीएस नहीं है। नॉर्मल पर्सन के केस में अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक टैक्स नहीं है, और अगर उसके अलावा कोई है तो फिर क्या होगा, 5,000 से ज़्यादा पर टैक्स लगेगा, कितने % से, 10% के रेट से, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ना है। ऐसे याद रखेंगे, बाजीगर जो है 194B, लॉटरी से जो जीता 10,000 तक टैक्स नहीं, टीडीएस नहीं लगेगा, 10,000 से ज़्यादा जीता 30%, बड़ा बाजीगर सेम, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे तो बेहतर होगा। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। सेकंड पार्ट में हम बाकी जो बचेंगे सेक्शन है उनको भी इसी तरीके से डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।